वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान। हम 11th पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। चैप्टर इक्वालिटी हमने किया था एनसीईआरटी पोर्शन एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो इट्स टाइम टू लर्न एंड रिवाइज द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। अभी तक जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो करते हैं स्टार्ट। इक्वालिटी हमने मीनिंग सब कर लिए थे, हम जस्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे देखो, राइट वन एसेंशियल ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन सा होता है? जिसमें जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो यूज़ कर सकें, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, सबको जब हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो। राइट टू काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, बहुत टाइप इक्वालिटी हमने पढ़ी है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सिविल, मॉरल, ये सब। सोशल ये भी हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, सम पीपल आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल while other maintain that it is equality. Which is natural and inequalities which we notices around us we are created by society. Which view do you spot? Give answer. कहते हैं कुछ पर्सन आर्ग्यू करते हैं जो इनइक्वालिटी है वो हमारी नेचुरल है, हमने खुद ही कर रखी है, वो नेचुरली है हमारे बीच में। और कुछ कहते हैं कि इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए जो नेचुरल है, और जो इनइक्वालिटीज़ हैं जो हम आपस में देखते हैं वो सारी इनइक्वालिटीज़ सोसाइटीज़ क्रिएट करती है। तो आपको इसको आंसर का सपोर्ट करना है। आप लिखोगे येस दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बिकॉज जो इनइक्वालिटी है कुछ तो वो नेचुरल ही है। अब जैसे हम कईयों के पास इनकम ज़्यादा है, कईयों के पास इनकम कम है, वो स्टार्टिंग से ही है, तो वो तो हो गई नेचुरल। लेकिन कई हमारी सोसाइटी भी क्रिएट करती है बाय क्रिएटिंग द डिफरेंसेस। जब वो डिफरेंसेस करती है लाइक कलर के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जो इनइक्वालिटीज़ करती है। तो आप लिखोगे येस दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फिर इस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंस लिखने हैं। देखो इसमें ना बहुत बोरिंग लिख रखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना। आपको लिखना है कि एक जो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी है वो आपको लिखना है 5 to 6 पॉइंट्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज व्यू दैट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नीदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल. It is argued that the most a society can do it for try and reduce the gap between the richest and the poorest member of society. Do you agree? कहते हैं ये हमेशा एक व्यू बना हुआ है, जो हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो ना ही अच्छे से हो सकती है पॉसिबल, ना ही वो डिज़ायरेबल है, मतलब ना ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आर्ग्यू किया गया है आम जनता के द्वारा कि हम इसको कम, जो गैप है रिच और पुअर का, उसको कम कर सकते हैं। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? आप लिखोगे येस, हम गैप को खुद ही बनाते हैं। अब प्राइसेस अगर हमारे बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, मंदी आ जाएगी मार्केट में, तो जो अमीर लोग हैं वो तो परचेज़ करेंगे, धीरे धीरे जो गरीब लोग हैं वो बेचारे मरते चले जाएंगे। तो ये गैप हम एक तरीके से खुद ही जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है कि कम्युनिस्ट पार्टी में मेन क्या होता है, इक्वालिटीज़, ये दोनों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव का मतलब, अफर्मेटिव होता है जो एक डायरेक्टली कोई भी हो, यहाँ तो देखो बैंक लिखा हुआ है, कोई भी हो एक डायरेक्टली हेल्प करे इक्वालिटीज़ को कम करने में, वो होता है अफर्मेटिव, मीन्स पॉजिटिव एक्शन। अब देखो पॉजिटिव एक्शन क्या है? एवरी अडल्ट सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट। हर एक अडल्ट को अच्छे से वोट देने का राइट है, ये तो हमारा राइट है, ये अफर्मेटिव नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव तो नहीं है, ना ही नेगेटिव है, सिर्फ ठीक है ये। बैंक ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन। कहता है बैंक जो सीनियर सिटीजन है उनको इंटरेस्ट रेट हाई देता है, ये पॉजिटिव है। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वालिटी देनी चाहिए। कब? जब एवरी चाइल्ड शुड गेट द फ्री एजुकेशन। हर एक बच्चे को, याद रखो हमने पढ़ रखा है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है अंडर 11th फंडामेंटल ड्यूटी। इक्वल राइट्स मीन्स हर एक सिटीजन को राइट दे रखा है वोट देने का। Next question is, a government report on the farmer problem says that small and the marginal farmer cannot get good price from the market. It recommend that the government should intervene to ensure a better price, but only for a small and marginal farmers. Is this recommendation
कंसिस्टेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। कहते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट के जरिए प्रॉब्लम्स यहाँ क्यों आती हैं कि जो छोटे मोटे हमारे फार्मर्स हैं उनको एक अच्छा खासा प्राइस मार्केट से नहीं मिलता, तो वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप एक प्राइस फिक्स कर दें। वैसे देखा जाए, अगर आप देखो जो किसान बिल के ऊपर बहुत आंदोलन भी चल रहा है, वो 3 बिल हैं। अगर आपने कभी स्टडी किया हो, इसके ऊपर मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। 3 बिल हैं। पहले हमारा AMCP चलाता था, एग्रीकल्चर मार्केट कॉरपोरेट प्लानिंग, ये हमारा मेन मार्केट चलाता था MSP प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मतलब जब किसान फसल उगाना स्टार्ट करती थी तभी गवर्नमेंट उसका फसल का प्राइस पहले ही डिसाइड कर देती थी कि यस इतना आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो अब प्राइस बढ़े बाद में मार्केट, चाहे वो मार्केट प्राइस कम हो। तो कहते हैं ये अब जो, अगर हम किसान आंदोलन किसान बिल के बारे में पढ़ें, अब ये सारा क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज्ड कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो बीच में आड़ती वगैरह मिडल मैन आते हैं उनका यूज़ ना करके सीधे जो कंपनीज़ हैं वो परचेज़ कर सकेंगी। कंपनीज़ परचेज़ बहुत कम अमाउंट पे करेंगी किसानों से और आगे उसको बहुत हाई अमाउंट पे हमें बेचेंगी। तो इससे क्या है, जो आड़तियों का प्रॉफिट है बीच में छोटा मोटा वो भी ख़त्म हो जाएगा और किसान मजबूरी में आके कम प्राइस में बेचेंगे। तो ये हमारा अभी चल रहा है और मेन किसान भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तो यही है, कहता है कि जो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स हैं उनको कैसे सपोर्ट करें जिससे इक्वालिटी हो सके। मेन यही रहता है AMCP हमारी पूरी कंट्री में रहे, बिकॉज हरियाणा और पंजाब ही हैं। हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट ही है जो एग्रीकल्चर को कंसिडर करता है। तो हमें ये चेक करना है कि सारी की सारी इक्वालिटी अच्छे से बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द प्रिंसिपल इक्वालिटी। प्रिंसिपल इक्वालिटी कौन सा तोड़ता है। एवरी चाइल्ड इन अ क्लास विल रीड द टेक्स्ट ऑफ प्ले बाय टर्न। कहते हैं हर एक बच्चा जब टर्न आती है तो अपने रीड करता है टेक्स्ट को, तो इक्वालिटी है। द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एनकरेज वाइट यूरोपियन टू माइग्रेट टू कैनेडा फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता हो तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। कहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक 1960 तक गवर्नमेंट जो कनाडा की है उसके जो वाइट यूरोपियन हैं उनको कहा कि आप कनाडा में आ सकते हो। ये क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई। देर इज सेपरेट रेलवे रिजर्वेशन, ये अच्छा ही है, हर एक वो जो सीनियर सिटीजन उनके लिए अलग से बना रखा है। असेस टू सम फॉरेस्ट एरियाज इज रिजर्व फॉर सर्टेन ट्राइबल, ये भी ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर आर द सम आर्ग्यूमेंट्स in favor of the right to vote for women. Which of these are consistent with an idea of equality? Give reason. कहते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं जो वुमेन के राइट के लिए फेवर करते हैं, तो आपको रीज़न बताना है। कहते हैं वुमेन हमारी मदर है। अगर मैं थोड़ा वुमेन वोट के बारे में देखूं, जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, वो हुए थे 1951 टू 52, हाँ अक्टूबर 1951 टू फैब 1952 के बीच में हुए थे। उसमें जब हमारी फर्स्ट लिस्ट बनाई गई थी उसमें 40 लाख वुमेन ऐसी थी जिनको लिस्ट में ऐड नहीं किया गया था, सिर्फ ये बोला कि ये इसकी वाइफ है, ये इसकी बेटी है। तो बाद में इन सबको राइट दिया गया कि यस ये आप भी इनको वोट दे सकते हो। तो वुमेन हमारी मदर हैं तो उनको भी राइट देना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के डिसीज़न है वो मैन के लिए भी है, वो वुमेन के लिए हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, कैसे अच्छे से यूज़ करना है, अपनी ह्यूमैनिटी का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट मैन बाय नेचर आर इक्वल। क्वेश्चन आ सकता है ये लाइन किसने दी है, लॉके ने दी है। हु सेड दैट एक्सटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, लास्की ने कहा है। हाँ एक क्वेश्चन पूछा था एक लाइव क्लास में, ये बेटा एक ऑथर है जिसने ये ना स्टेटमेंट दी है। Who said that a large measure of equality so far from being immeal to liberty, ये किसने दिया है, प्रोफेसर टावनी ने दिया है। ठीक है, काइंड ऑफ इक्वालिटी आ गया। व्हाट डू मीन बाय इक्वालिटी, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा, इक्वालिटी का मीनिंग, काइंड्स कोई भी लिख सकते हो आप, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल, क्लियर। सो आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इक्वालिटी। इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ गिव इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।